मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कौन सा रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज किया जाता है गैसेस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। यानी कि इस वीडियो में हम लिंडे हैम्सन साइकिल और सीमंस साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन में लिक्विफैक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत से ऐसे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क हैं जहाँ पे गैसेस का यूज होता है, वह लिक्विड फॉर्म में रहती है, उनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वह क्रायोजेनिक टेम्परेचर में एग्जिस्ट करती है, यानी कि उनका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी कम रहता है। लिक्विफैक्शन का यूज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एयर में से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट बनाने के लिए किया जाता है, और भी बहुत से पर्पस हैं इसके। सबसे कॉमनली हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन को लिक्विफाइड किया जाता है। अगर हम क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर देखें तो हाइड्रोजन का क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर -268 डिग्री सेंटीग्रेड है, हीलियम का क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर -240 डिग्री सेंटीग्रेड है और नाइट्रोजन का क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर -147 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि अगर क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो गैस फॉर्म रहेगा, और क्रिटिकल वैल्यू टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा तो वह गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर -268 डिग्री सेंटीग्रेड है, हीलियम का -240 डिग्री सेंटीग्रेड है और नाइट्रोजन का -147 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से इतना लो टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, इतना लो टेम्परेचर तक हम जा नहीं सकते। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन गैसेस का टेम्परेचर इतना कम कैसे किया जाता है, आखिर गैसेस को लिक्विफाई कैसे किया जाता है। बहुत से अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि अलग अलग साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ साइकिल सिंपल हैं, कुछ साइकिल थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मदद से गैसेस को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। इस वीडियो में हम दो सबसे कॉमन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि गैसेस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि है लिंडे हैम्सन साइकिल और सीमंस साइकिल, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लिंडे हैम्सन साइकिल से। मेरे बगल में आप एक लिंडे हैम्सन साइकिल का डायग्राम देख सकते हैं। बहुत कुछ लिंडे हैम्सन साइकिल में और सीमंस साइकिल में सिमिलैरिटीज हैं, थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज हैं। लिंडे हैम्सन साइकिल अगर आप समझ गए तो सीमंस साइकिल भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो लिंडे हैम्सन साइकिल में सबसे पहला जो डिवाइस लगा रहता है, इसमें आपको नजर आएगा, वह है कंप्रेसर। गैस को सबसे पहले इस कंप्रेसर में भेजा जाता है। इस कंप्रेसर में अलग अलग स्टेजेस हैं। इन अलग अलग स्टेजेस से जैसे जैसे होके गैस गुजरती है, उनका प्रेशर राइज होता है, और इन स्टेजेस के बीच में एक इंटरकूलर लगा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जब भी गैस एक स्टेज से होकर गुजरती है, एक जगह इस गैस का कंप्रेशन होता है, उसके बाद तुरंत ये इंटरकूलर में जाती है जहां फिर इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ये अगले स्टेज में जाके कंप्रेस होने के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेशन होता है वह आइसोथर्मल होता है। यानी कि कंप्रेसर के इनलेट में जो गैस का टेम्परेचर था, कंप्रेसर के आउटलेट में भी हमें गैस का टेम्परेचर सेम मिलता है, बस थोड़ा बहुत चेंज आता है। क्योंकि जो कंप्रेशन होता है तब जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसके साथ साथ इंटरकूलिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि टेम्परेचर घट जाता है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। कंप्रेसर से निकलने के बाद इन गैसेस को एक रेफ्रिजरेटर में भेजा जाता है, जहां पे रेफ्रिजरेंट की मदद से इन गैसेस का टेम्परेचर जितना हो सके उतना कम किया जाता है। फिर इस रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद यह गैसेस रीजनरेटर में पहुंचती हैं। यह गैसेस रीजनरेटर में हीट एक्सचेंज करती है। रीजनरेटर में पहुंचने के बाद गैसेस का टेम्परेचर और डिक्रीज होता है। रीजनरेटर में पहुंचने के बाद ये गैस किसके साथ अपना टेम्परेचर एक्सचेंज करती है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। रीजनरेटर से निकलने के बाद इस गैस का टेम्परेचर और कम हो जाता है। रीजनरेटर से निकलने के बाद इस गैस को थ्रॉटलिंग डिवाइस में भेजा जाता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, और थ्रॉटलिंग डिवाइस में आपको जूल थॉम्सन इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास होने पर इन गैसेस का टेम्परेचर और कम हो जाता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस से निकलने के बाद मेजॉरिटी ऑफ गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो गैस
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाई, इस प्रोसेस के दौरान उसे रीजनरेटर में भेजा जाता है, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस से निकलने के बाद इस गैस का टेम्परेचर ज्यादा कम है और जो गैस रेफ्रिजरेटर से रीजनरेटर में आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें उसे इस गैस के साथ जो कि थ्रॉटलिंग डिवाइस से निकलने के बाद हमें मिली है। उसके बाद यह गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाई, इसे वापस कंप्रेसर में भेज दिया जाता है और इसके साथ एक मेकअप लाइन भी जुड़ी रहती है जिससे कि यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरह लिंडे हैम्सन साइकिल की मदद से गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर हम सीमंस साइकिल की बात करें तो सीमंस साइकिल और लिंडे हैम्सन साइकिल में छोटा सा डिफरेंस है। जिस तरह लिंडे हैम्सन साइकिल में रीजनरेटर से निकलने के बाद गैस थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाती है, सीमंस साइकिल में थ्रॉटलिंग डिवाइस प्रेजेंट नहीं रहता, वहां पे एक एक्सपांडर या फिर एक टरबाइन लगी रहती है जो कि हमें वर्क देती है और टेम्परेचर रिड्यूस करती है गैसेस का। लेकिन लिंडे हैम्सन साइकिल का यही एडवांटेज है सीमंस साइकिल के ऊपर कि लिंडे हैम्सन साइकिल में कोई भी रोटरी डिवाइस या रोटरी मशीन्स का यूज नहीं होता और लिंडे हैम्सन साइकिल और सीमंस साइकिल से गैसेस को बस लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसेस को हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत से साइकिल है जिसकी मदद से गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में बात की कि आखिर गैसेस को किस तरह लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, किस तरह के रेफ्रिजरेशन सिस्टम और किस तरह के रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज होता है गैसेस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान जय किसान।